हेलो दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। जैसा कि आपको पता है कि यूपी विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं और चुनावी मुद्दा काफ़ी गर्म हो रहा है। चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। मैं जहां भी जा रहा हूं वहां लोग बातें कर रहे हैं। किसी एरिया में जा रहा तो वहाँ बीजेपी के सपोर्टर मिल रहे हैं, किसी एरिया में जा रहा तो वहाँ अखिलेश यादव जी के सपोर्टर मिल रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी के। यहाँ पे मैं कुछ लोगों से मैंने बात किया ऑफ कैमरा। उन्होंने बताया कि वो AIMIM के सपोर्टर हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी कि आखिर AIMIM को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक का भी रुझान लेंगे कि आखिर वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महफूज भाई हैं हमारे साथ, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और हमारे साथ महबूब अली जी हैं। सबसे बातें करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं, चाचा जी हैं, दादाजी हैं, सारे लोग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए पब्लिक से ही लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। हसीन अहमद। हसीन अहमद, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आ रहा है? यूपी में इस बार देखिए हम लोग की हिस्सेदारी की बात है। अच्छा। और हिस्सेदारी हम लोग को चाहिए। कैसी हिस्सेदारी? जाहिर सी बात है, हिस्सेदारी आप वोट पूछ रहे हैं कैसी हिस्सेदारी, तो हमको हर चीज़ में हिस्सेदारी चाहिए अपनी। किस चीज़ में बताइए ना, खुल के बताइए। हम लोग को अपने विधानसभा में हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमको नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए, हमको पुलिस में हिस्सेदारी चाहिए। तो है 18% की। नहीं, ये तो बकवास है। ये आरक्षण नहीं। अखिलेश यादव ने वादा किया था, ऐसा कोई बात नहीं। कहाँ उनका है? दिखाइए आप 18% दिखाइए। कहाँ हिस्सेदारी कौन देगा तब? ये हिस्सेदारी हम लोग देखिए जब हमारी सियासत मजबूत होगी, हमारे विधानसभा में हमारे बीच के आदमी रहेंगे तो हमको हिस्सेदारी मिलेगी वहाँ से। अच्छा, ये हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? मतलब ऐसी बातें करना? अभी तक तो उत्तर प्रदेश में जाति एक मिनट अभी तक तो उत्तर प्रदेश में जाति धर्म पे ही चुनाव होते आ रहे हैं। और आप देख भी रहे हो, रोजगार मांगोगे तो लाठियां पड़ रही हैं। अब आप जात बिरादरी पे वोट दोगे और मांगोगे रोजगार तो लट पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो अब और हम लोग इन चीज़ों पे चुनाव पर नहीं आ रहे हैं। हम बेसिक मुद्दों पे चुनाव पे आ रहे हैं। वही हमारा पार्टी का विज़न भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी हर लोगों को मिले, और महिलाओं को 18 साल के ऊपर 1000 रुपये प्रति माह, बेरोजगारों को 5000 रुपये। और ये उनका राइट है। कमा भी सकते हैं। वो तो हम कमा भी सकते हैं, हमारे पास हाथ है, हम भी कमा सकते हैं। हिस्सेदारी रहेगी तो हम उससे छीन भी सकते हैं। हिस्सेदारी क्या मतलब? क्या कैसी हिस्सेदारी पूछ रहे हैं भाई? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग, हम क्यों नहीं लेंगे? हम पढ़े लिखे क्या होती है? देखिए, ऐसा है, ये इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का। अब तक बुनकरों के कोई जो है योजना नहीं मिली, ना बुनकरों के हित की बात पहुंचाने वाला कोई मिला लखनऊ दिल्ली में। तो हम लोग की समस्या यही है कि बुनकरों की समस्या जो वहां तक पहुंचा सके उसी को हम लोग वोट देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे MI के हो, नहीं MI हो, या मतलब बीजेपी करेगी तो उसको नहीं देंगे। उसको नहीं देंगे। अरे बीजेपी अगर आपको सारा कुछ दे रही है तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं वोट देंगे? बीजेपी के मैं नहीं दूंगा। जब भी दूंगा तो मतलब कि जो आदमी मतलब कि बुनकरों की वजह क्या है? वजह क्या है बीजेपी को ना देने की? अब तक जो है बीजेपी ने मुसलमान का कोई भी काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? बुनकरों का मुद्दे पर जो बात हुई, बुनकरों को बिजली का फैसला आएगा। ऐसी बात है, जो 80-20 की बात करेगा वो काम कहाँ करेगा? 80-20 में उलझाने के चक्कर में 80-20 का क्या मतलब है? देखिए, हिस्सा तो लग चुका है और योगी जी ने लगा दिया 80 और 20 का। ठीक है, एक तरफ हम लखनऊ गए थे तो देखा कि एक आदमी ऐसा हाथ जोड़े हुए था और दूसरा आदमी ईंटा ताने हुए था। अच्छा। तो वो जो हाथ जोड़े हुए था तो ये समझ में आ गया कि 80 वाला है, और जो ईंटा ताने हुए है वो 20 वाला। अच्छा। इन्होंने खुद बंटवारा कर दिया। और जो हक की बात है तो हक तो ताने हुए यानी आतंकी है क्या? आतंकी है। अरे हमने पोस्टर देखा भाई साहब, चौरे पे वहाँ पे लगा हुआ है। योगी जी का मैं एक वीडियो देख रहा था, वो किसी दरगाह पे गए थे। तो फिर 80-20 की कैसे बात करेंगे? अब देखिए, दरगाह पे जाना, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, वो उनकी भावना है, वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नफरत की राजनीति 80-20 उन्होंने दिखा दिया। मुसलमानों के लिए 3 तलाक वाला मामला उन्होंने हल किया। देखिए, मुसलमानों का 3 तलाक वाला मामला आज यहाँ पहली मरतबा लागू नहीं हुआ है। तो कम से कम 22 मुल्कों में जहाँ पे मुस्लिम हुकूमत, जहाँ पे मतलब कि ला के हिसाब से चल रहा है, मुस्लिम ला के हिसाब से, वहाँ पहले लग चुका हुआ है। यहाँ के कुछ मौलवी मौलाना लोग अनहारे में रखे थे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 3 महीना में 3 तलाक। जो मतलब कि जो फॉलो करता है इस्लाम, जो इस्लाम जो, हाँ, जो इस्लाम फॉलो करता है वही चीज़ है।
लेकिन यहाँ पे उसको मतलब कि बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे वैसी जी वाले हैं, भाई साहब ने कहा कि हमको हिस्सा चाहिए। किस चीज़ का हिस्सा लोगे भैया, किस चीज़ का हिस्सा लोगे? क्यों नहीं जब राजभर मांग सकते हैं, जब यादव मांग सकते हैं, तो हर लोग जब मांग सकते जब हैं, दलित ले सकते हैं, अहीर ले सकते हैं, श्रवण ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं? हमारा अधिकार है। हम तो मुस्लिम को टिकट नहीं देते हैं, वो मुस्लिम को टिकट नहीं देते हैं, मुस्लिम विधायक नहीं बनते हैं समाजवादी में। आप बताइए कितना विधायक चाहिए आपको? हमें देखिए, हमारा मकसद ये है कि 2% वाले को आप गठबंधन में ले लेते हैं और एक हमारी पार्टी को आप नजरअंदाज कर देते हैं। आपने बिहार में भी वही किया, यूपी में भी यही हो रहा है। वैसी जी गए थे जी बिल्कुल गए थे, कई बार उन्होंने बात किया मीडिया के गए नहीं थे, मंच से काफी माध्यम से भी कम से कम 10 बार मंच से उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन ये अखिलेश को इस बार उनका अहंकार लेट उठेगा। अच्छा, तो अगर उन्होंने ओवैसी से गठबंधन नहीं किया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं क्या? हम भाई हमारे समाज में भी क्या, हमारे राजनीति करते हैं तो आज हमारे साथ कुशवाहा समाज के लोग नहीं जुड़ते। आज जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना हुआ है, वो अगर हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर अगर होता तो वो अगर से नहीं जुड़ता। हिस्सेदारी हुई कहाँ? जब कुशवाहा जी जुड़ गए तो हिस्सेदारी क्या हुई? कैसे नहीं हो हाँ? ये पहले बताइए। लेकर चलना है ना, सबको लेकर चलेंगे ही ना, तो उनको भी तो आरक्षण चाहिए। किस चीज की हिस्सेदारी भी चाहिए? हिस्सा क्यों मांग रहे हैं? रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, कुशवाहा जी आपके साथ किस हैं। मतलब किस समाज के लिए आप हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो बताइए। समाज के लिए भाई, अपने समाज के लिए, आने वाले समाज के लिए, अपने समाज के लिए हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना आप? जी। किसके लिए हिस्सेदारी मांग रहे हैं? अपने आने वाले समाज के लिए भाई। अपने लिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सबके लिए मांग रहे हैं ना? बिल्कुल क्यों नहीं। तो सबका जब है तो उसमें हिस्सेदारी कहाँ हो जाएगी? सबका साथ, सबका विकास, हिस्सेदारी सबका से विश्वास। तात्पर्य ये है, हाँ। हिस्सेदारी से हिस्सेदारी तो मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हिस्सेदारी से तात्पर्य ये है कि हमें हर जगह पर मुस्लिमों को हिस्सेदारी चाहिए ना? 2012 में यही जब अखिलेश चीज़। यादव 2012 में जब अखिलेश यादव सरकार बनी, उन्होंने कहा कि हम 18% आरक्षण देंगे मुस्लिमों को। नहीं दिया, वो सिर्फ बातें थी। और आज कह रहे हैं कि मुसलमानों को ई रिक्शा देंगे जीतने के बाद। भूल जाए, मुसलमानों को ई रिक्शा देंगे या मुसलमान ई रिक्शा चलाने के लिए हैं? चलिए एक बात बताइए, आप हिस्सेदारी यहाँ मांग रहे हैं, तेलंगाना में आपकी पार्टी है, वहीं की पार्टी है, तो वहाँ हिस्सेदारी क्यों नहीं मांगते? वहाँ 8 सीट पे क्यों लड़ते? परसों की न्यूज देख लीजिए आप, उन्होंने 8 असेंबली से 8 ही विधायक उनके पास, उन्होंने 13% आरक्षण कैसे ले लिया? भैया अपनी क्या आदत, मजबूत है, अपनी चीजें जो होती है अपने से मांगने से मिलती है। 8 विधायकों ने इतना काम कर दिया। 8 को से ही क्यों लड़ रहे हो? यहाँ 403 पे लड़ेंगे, यानी 100 पे। 60 से 60 घाट चल रहा है। जब हमारी बात पूरी हो जाती है, जब हमें जो चाहिए सरकार हमें दे रही है, तो हमें क्या जरूरत है? 7% वाले मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 19% वाले मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? ये सवाल है हमारा। ये सवाल है हमारा। तो सवाल ये है कि जहाँ उनका जो बेसिक जो मेन उनका गढ़ है, वहाँ से आप 8 सीटों से लड़ रहे हैं, यहाँ 403 सीटों से बढ़ गया ना, 13% होगी हिस्सेदारी। तो यही जनता इनके सोच कहने का मतलब ये ना, पुष्पा वाला ये डायलॉग मार रहे हैं, 5 लाख नहीं चाहिए हमें, 4 टका चाहिए। ये चीज यही जनता सोच ले कि अपने जहाँ इनका वर्चस्व है वहाँ 8 सीटों से लड़ते हैं, वहाँ बदलाव नहीं चाहिए, यहाँ बदलाव चाहिए। और ये बदलाव किस चीज के लिए चाहिए वो हम सब सोच रहे हैं। बंगाल से भी आपने लड़ा था? जी बिल्कुल। क्या हुआ वहाँ पे? 1 सीट से लड़े थे हम। 6 सीट से लड़े। एक भी हाँ बोलिए भाई। शुरुआती किसकी गवर्नमेंट आ रही है? किसकी सरकार आ रही है? श्रीमान महोदय, हाँ? जनता तो पूरी परेशान है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। हाँ, इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर झूठ जो वादा किया, सब कुछ तो बात हो, सभी लोग परेशान हैं। ये नहीं कि आप अब नहीं, मगर माननीय श्रीमान महोदय, कोई एक वादा बताइए जो झूठा निकला। झूठा? हाँ। रुको 15 लाख वादा किए, वादा पे गए, उसके बाद नोटबंदी किए। हिंदुस्तान के जनता को इतना बड़ा मूर्ख समझे कि हिंदुस्तान के जनता का पैसा काला धन निकाल दिए। और जो विदेश में काला धन था, उन्होंने माननीय योगीनाथ यादव को छोड़िए, अरे या योगीनाथ जी को छोड़िए, हमारे देश का प्रधानमंत्री जी ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था। यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आ रही है? यूपी में? हम अभी आपको पूरा दे रहे हैं, आप सवाल से क्वेश्चन कीजिए कि पहले हम बता दें आपको। बताइए। ये नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि मैं काला धन विदेश से निकालूंगा, अब काला धन विदेश से नहीं आया, हिंदुस्तान का पंचर कर दिया। हिंदुस्तान का पंचर करने के बाद गरीबों को कहाँ डाले? कहाँ डाले? उन्होंने कहा था कि मैं तो फकीर हूँ,
किसी रोड से रास्ते से गुजर जाऊंगा, झोला लेके गुजर जाऊंगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान के जनता के साथ ये काम किए हुए। नोटबंदी किस साल हुई थी? 2016 में। 2019 में फिर से कैसे आ गए? तब वो आ गए। इसराइल का देन है, जो इसराइल का देन है कि सपा का बटन दबाओगे तो भाजपा में जाएगा और कांग्रेस का बटन दबाओ तो भाजपा में जाएगा। ये इसराइल का देन है कि इन्होंने सत्ता में दोबारा आ गए। तो 2011 में अगर कांग्रेस का बटन दबा रहे थे तब भाजपा में नहीं जाता था? 2011 में कांग्रेस ने बटन नहीं, तब भाजपा में नहीं जाता था। आप घुमा के मत फिराइए। 2000 ये बताइए आप ईवीएम से इलेक्शन होता है ना? हाँ, क्यों ईवीएम से करा रहे? साउथ में तेलंगाना में क्यों नहीं गवर्नमेंट बन जाती? अगर सच्चा ईमानदार प्रधानमंत्री होता, जनता की ललकार है कि आज बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, चुनाव क्यों नहीं करा रहा? बैलेट पेपर से चुनाव पूरे चुनाव कराइए चाहे ईवीएम से कराइए, दिमाग है के आप ये मान के दिमाग से खेला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ खेल है, जाति धर्म राजनीति होता है, जात धर्म चलाया जा रहा है, ये दिमाग ही का तो है। जो यूपी वालों को पसंद है वही ये कर रहे हैं। हमें चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य। मेरा नाम ले लीजिए, पूरा लिख दीजिए, ओपन कर दीजिए कि वो सख्त बोलता है। आप ही बताइए कि ईमानदार नेता अगर रहते तो कहते कि नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। आज उनकी वो दशा है जोगी या अमित शाह की कि घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। ईवीएम से चुनाव कब हो रहा है? ईवीएम से चुनाव कब से हो रहा है? अरे ईवीएम को तो लाने वाली कांग्रेस ही है ना, लेकिन ईमानदारी से चुनाव तो कांग्रेस लाया और इंजीनियर बीजेपी लाई। नहीं, जहाँ से हारे मेरी बात सुन लीजिए, जहाँ से हारे वहाँ ईवीएम मुद्दा, और जहाँ से जीते वहाँ ईवीएम मुद्दा नहीं। दिल्ली में क्यों नहीं जीत पा रहे? दिल्ली में 3 बार गवर्नमेंट बनी ना, 3 बार। हम बता रहे हैं आपको, केजरीवाल ने यहाँ पर आया जो मोदी के साथ 2014 में जोगी को जो मोदी आए, केजरीवाल मिले भगत है और वैसी भी मिले भगत है। दोस्त बता दिया मैंने जनता के चोट। आम आदमी पार्टी के मैं कर रहा हूँ, तो बात तो कर रहा हूँ। आप भी मेरे क्षेत्र में 2014 में आप भी केजरीवाल का ही प्रचार कर रहे थे। मैं यहाँ से पैदल जाते थे लहुरा भी। फिर कैसे पता चला कि वो मालूम कर लिया ना, वैसी कोई बड़ा मिनिस्टर नहीं है। क्या हुआ कि ये 2014 में हम लोग के साथ प्रचार कर रहे थे और हमारी पार्टी साफ सुथरी पार्टी है, इनको ये नहीं मिला तो ये आज बुरा ही बचा रहे हैं। मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात, इन्होंने क्या कहा? ये नहीं मिलता है। पैसा खोर नहीं है, जूता खोर नहीं है, ये पैसे पर बिकने वाले हैं आम आदमी पार्टी के आदमी। आज हम लोग 3 लाख दिल्ली में 300 और 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, 5000 रुपए दे रही है ना लोगों को। साइनबाग में क्या हुआ था? किसकी रास्ता? वो सरकार किसकी थी? कानून व्यवस्था नहीं था, लाठी चार्ज करवा दो और उसके बाद को मेरे पास नहीं है। केंद्र सरकार की हुकूमत थी, केंद्र में थी ना आम आदमी पार्टी के शासित राज्य है, कानून व्यवस्था, वहाँ कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं है। शाहीनबाग याद है, मुजफ्फरनगर दंगा याद नहीं है? हाँ याद है, अभी भी याद है। मैं मुजफ्फरनगर दंगा का मैं याद करता हूँ। किसने दंगा कराया था? किसने दंगा कराया था मुजफ्फरनगर में? कौन पार्टी? नो परमिशन, नो परमिशन। ये आरएसएस वाले थे, विश्व हिंदू परिषद था, बजरंग दल था। हम बोलने बताओ ना, ये आरएसएस है। आज इस सत्ता से चले जाएंगे। आज इनकी सरकार चली जाएगी, कल ये आरएसएस वाले विश्व हिंदू परिषद वाले दंगा कराएंगे। ये नोट कर नहीं, लोग क्या जानकारी के? ये 4 दिन के लौंडे क्या बात है? मतलब अपनी गवर्नमेंट में दंगा हो तो आरएसएस ने कराया, और बीजेपी की गवर्नमेंट में तो बीजेपी ने कराया। ये कहाँ? एक मिनट आपको बात कर, आप बताइए विपक्ष वाले, विपक्ष की सत्ताधारी का आज सत्ताधारी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, सत्ताधारी है ना, बीजेपी है ना। आप बताइए कितने लड़कियों का आरोप हुआ, रेप हुआ, कितने गरीबों को बेटी बहन लिपटी गई इज्जत से। ये आप हमको जान, यूपी का नहीं राज कहता है, ये खुद अपराधी है।
वो जो ये भी तो की अखिलेश के भी शासन में हुआ। हम अखिलेश की गाड़ मारते, तुम्हारी बात करो हमसे बात आइए बताओ, ये अखिलेश की बात कर रहे ना, मैं अखिलेश की बात नहीं ना कर रहा हूँ। आप ही बताओ सबसे बड़ा अपराधी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधी हैं। आप उसके बाद बात कीजिए, मैं कर रहा हूँ। अब मेरा फोटो दे दो, इसके औकात में जेल में चले। वैसी बीजेपी का बी है। हाँ, बिहार में 5 सीट पर बंगाल से भगाया गया। अब क्या बात कर रहे हैं हमारे बारे में? बीजेपी के जवाब ले लीजिए, जवाब नहीं, उसका जवाब देगा। दलल्लो बीजेपी के बी का ये लोग जवाब। ऐसे लोग होते हैं दलल्लो। बोला गया ना, आपने बोला क्या? जानते हैं। छोड़िए ना, ये बताइए बीजेपी की बी टीम है कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर बीजेपी की बी टीम होते AIM साहिल का दो किनारा है, जैसे बीजेपी और MIM कभी एक नहीं हो सकती, कभी भी एक नहीं हो सकती। ये मान कर चलो, जिन्होंने राम को धोखा दिया, देश को, जनता को धोखा दिया, भगवान कह दिया, यही लोग है। ये वैसी के आदमी लोग हैं। आप बताइए मत हमको। वैसे कह रहा है कि मुसलमानों की किसी भी पार्टी में इज्जत नहीं है, आप हमारे पास आइए, गले लगा कर रखेंगे। हिंदू बाम होकर जाएंगे इस इलाका से। समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, समाजवादी की बात हम कर रहे हैं, हमारी ये लोग पुराना लोग है ना, ये लोग पैसा लेकर तौले गए, हम लोग पैसा लेकर तौलने वाले नहीं। बात सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के एक विधायक है अलीगढ़ के, जमीरुल्लाह नाम है ना, जमीरुल्लाह उनका नाम है, जमीरुल्लाह। बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं अलीगढ़ के, जिनका नाम जमीरुल्लाह है, ठीक है। समाजवादी पार्टी विधायक अलीगढ़ के जमीरुल्लाह नाम है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में इज्जत नहीं है। तो जब आपकी पार्टी के विधायक खुद कह रहे हैं कि इज्जत नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? समाजवादी पार्टी नहीं, वो पार्टी से हम नहीं चलते हैं। पार्टी से नहीं चलते। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। बात की बात आ रही है, बात की बात। मैं ये कह रहा हूँ, आप ही हमको बताइए, ओवैसी का मतलब और ओवैसी के आगे टाइटल बता दे कि ओवैसी किस कौम का है? मुसलमान है तो बताइए। ओवैसी का पहले बात सुनिए, ओवैसी किस में है? पहले बात तो मेरी क्या, मैं क्या कर रहा हूँ? आप उनके क्यों आप नहीं तो बात कर। ओवैसी के टाइटल आगे क्या था? मैंने मोहम्मद शबीर खान, मोहम्मद जमीन अंसारी, ये टाइटल आप हमको बता दीजिए, बस इतना पूछ लें। बारे में जब किसी कोई मुत्तहिद की बात करता है तो ये जातियों में बांटते हैं। अच्छा, आप इनसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जब मोदी जी, योगी जी हिंदुओं की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि वो हिंदू भक्त है ना, या हिंदुओं के लिए केवल काम करता है। वो वैसे केवल मुसलमानों के लिए काम करता है, तो वो कौन सा वो बड़े हैं? हमने कब ऐसा कहा? वैसे मुसलमानों के लिए हमेशा, मुसलमान के लिए हम ये करेंगे, मुसलमान बस वो मुस्लिम की राजनीति कर रहे, वो हिंदू हमेशा मैं सुनता हूँ मुसलमानों के लिए हम ये करें। अगर अवैधी साहब मुसलमानों की राजनीति करते तो साहिबाबाद से हमारा जो अभी प्रत्याशी है पंडित मनमोहन झा, उनको हम टिकट नहीं, हमारी पार्टी नहीं देती टिकट। हम लोग भाई अभी आगे और भी हमारे हिंदू भाई को ही टिकट मिलेगा। और भी लोग आएंगे, और भी सीटें क्लियर होंगी, जिसमें और भी लोग आएंगे। हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हो? उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं उनको हिस्सेदारी दे रहे हो भाई? हिंदू को अपने हिस्सेदारी मांग रहे हो, उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हो? देखिए, जब आप पॉलिटिक्स में मजबूत होंगे, हर समाज के लोग आपके पास आएंगे। देखिए, अभी हम लोग ना भाई, वो हिसाब से देखें ना सीट। गठबंधन करके 403 हो गया ना सर जी, और मतलब कि और सीट पर मैं ये कहता हूँ, मैं हिंदू मुसलमान, एक मिनट आप बात, महफूज भाई बोल रहे हैं कि प्रत्याशियों की तो लाइन लगी हुई है। हेलो, मैं हिंदू, हाईकमान का जो इन लोगों से बात कर लीजिए भाई। मेरी पार्टी या चाहे कोई पार्टी हो, मैं जोगी या मोदी नहीं हूँ। वो ऐसी कहते हैं हिंदू मुसलमान, जोगी कहते हैं हिंदू मुसलमान, मोदी कहते हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद कहते हैं। मगर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि देश के अंदर दीवार खड़ा मत करो। सब भाई है, मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई है। ये लोग बांटने ले चमचा ना होते वैसी तो आज ऐसी बातें नहीं करते। मुसलमानों को जलील नहीं, मुसलमान तस्सुब में नहीं जाएगा। आप आए हैं, अभी आए हैं। अच्छा, अगर आम आदमी, पहला बार आए हुए हैं। अगर आम आदमी पार्टी, एक मिनट, अरे हाँ, अगर आम आदमी पार्टी वर्सेस ओवैसी को किया जाए तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है यूपी में?
देखिए हम लोग किसी उस पे लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम बेसिक चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जो ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, बस इन पे चुनाव लड़ रहे हैं। और ये हिस्सेदारी पे लड़ रहे हैं। हिस्सेदारी पर मुद्दा क्या हिस्सेदारी है? बताए तो मुद्दा यही है कि आप 2% वाले से अगर गठबंधन कर रहे हैं भाई, तो हम 20% 22% वाले को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? एक हमारी पार्टी हिस्से में आएंगे तो सीधी सी बात है, जो भी प्राथमिक चीजें होंगी उन पर हम अमल करेंगे। अगर आप हिस्सेदारी की बात करेंगे, एक बात और कहना 20% की अगर हम बात करेंगे, 20% ही आप है ना, तो हिस्सेदारी करेंगे तो पिस जाएंगे। सुनिए मेरी बात, पहले आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि हम क्यों चाह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हिस्सेदारी क्यों चाहती है? आपने कभी सवाल किया उनके लोगों से? राजभर जी बिल्कुल राजभर है, और भी उनके साथ कोई रालोद पार्टी है भाई, वो भी तो हिस्सेदारी मांग रही है। क्या मांग रही है? नहीं, जयंत यादव 3% है ना, उतना परसेंट टिकट चाहिए हमें, है ना? जयंत यादव 3% का उनका वोटर है ना, उनको अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम का ऑफर दे दिया, तो मुसलमान में क्यों बुराई है? हमारी जो आला कमान ने उठाया कि हमको डिप्टी सीएम चाहिए यूपी में, तो आप बताइए डिप्टी सीएम यहाँ हो सकता है कि नहीं मुस्लिम का? जब हम 20% है तो हमको भाई डिप्टी सीएम नहीं चाहिए। हो सकता है कि नहीं? भाई देखिए, ये व्यक्तिगत उनकी पार्टियों का मामला है, हम उनकी पार्टी के बारे में नहीं जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि जिसको बिजली मुफ्त चाहिए, 300 यूनिट मुफ्त बिजली चाहिए, हम दे रहे हैं। दिल्ली में 200 यूनिट, यहाँ 300 का वादा कर रहे हैं। आपको चाहिए, आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। आपको रोजगार चाहिए, वोट दीजिए। आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए 5000 रुपए, आम आदमी पार्टी को वोट करिए। ये पुष्पा लेके चल रहे हैं ना, देखिए, हमें मालिक बनना है, हिस्सेदार बनना है। यहाँ है का ये बात है ना, हिस्सेदारी में लालच है सीट की कि हम मुख्यमंत्री बने, ठीक है। और हम जो है कह रहे हैं कि हम राजनीति में वो लालच होना जरूरी है। ये तो आप मतलब आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इनकी एक भी सीट नहीं निकलती है, 38 सीट वो अगले 5 साल में लड़े थे, एक भी नहीं निकली, सब चौथे नंबर पे गए। लेकिन आज 100 सीट पर लड़ रहे हैं, एदा पर भी वही हाल होगा। लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है लड़ना। उनका गढ़ है, वहाँ 8 सीटों से लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों से। अपना हिस्सा पूरा चाहिए है, तो भाई दूसरे धर्म को भी तो हिस्सा दो। उसी हिसाब से हम हमारी बात पहले बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ तेलंगाना की बात करते हैं। आप अभी अकबरुद्दीन ओवैसी का उठा के देख लीजिए, वहाँ उन्होंने मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपया केंद्र राज्य सरकार से पास करवाया। वो नहीं बताएंगे, ये वो नहीं बताएंगे। अच्छा, अकबरुद्दीन ओवैसी की ये बात की है, तो अकबरुद्दीन फ्री है क्या? वहाँ बिजली फ्री है क्या? एक मंदिर के लिए वहाँ बिजली मुफ्त है। यहाँ पे कौन मुफ्त है? देखिए सुने मेरी बात, हमें बिजली मुफ्त नहीं चाहिए, शिक्षा मुफ्त चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, ये लोग हल्ला करेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी 1 करोड़ रुपया मंदिर के दिए हैं, यही बिजली के लिए दिए होते हैं, कि वृद्धा विधवा के लिए दिए होते हैं काम से, तो ये लोग को काम आता। मंदिर मस्जिद बनवा कर आप क्या करना साबित करना चाह रहे हैं? मतलब बंटवारे के लिए साबित कर रहे हैं। आप वृद्धा विधवा दिए होते हैं, कोई बुजुर्ग के काम आ जाता, कोई बूढ़ा बहन बेटी को काम आ जाता। यहाँ पर जो है ओएसिस स्कूल में बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती है, फ्री में लोगों को बताया जाता है। सारे स्कूलों में नहीं, कुछ स्कूलों में जो ओएसिस हैं। दूसरी चीज, अभी 2020 में वहाँ पर बाढ़ आई, तो दिल्ली की गवर्नमेंट दिल्ली से हिस्सेदारी मांगे ना। दिल्ली केजरीवाल को लाइए, केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे, एकदम प्राइवेट स्कूल बना दिया गवर्नमेंट स्कूल को, है ना? सुनिए, वो बीटी में नहीं, ये बताइए दिल्ली में जो दंगा हुआ तो उसका कहाँ? ये कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। नेशनल है ना। ठीक है। तो सुनिए हमारी बात सुनिए, आप दिल्ली के सीएम हैं भाई, आप अपनी मतलब इच्छा तो जाहिर करते हैं कि जो अपराधी है उनके पर कार्रवाई होना चाहिए। आपने 2 अल्फाज भी नहीं बोले उसमें। अरे दिल्ली दंगे के पीड़ितों को मुआवजा दिया है, जो उसके अधिकार में था उसने काम वो देना अलग है, इनके कहने का मतलब कि आपने आवाज भैया, जब हमारे पास वहाँ कानूनी पॉइंट का राइट है नहीं, तो हम जबरदस्ती अदालत में जाके घुस जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाया के रखा, गवर्नमेंट का मामला है ना। बात कर रहे हैं। अमानतुल्लाह, इन लोगों को फंसाया गया
क्यों नहीं वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कुछ? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हमारा खुद ही हम उसके पीड़ित हैं। सरकार फंसा सकती है। केंद्र सरकार के खुद हम पीड़ित है। केंद्र सरकार के कानून व्यवस्था से हम खुद पीड़ित है। अच्छा, इनका कहना ये है कि जामिया में जो घूस के मारा है स्टूडेंट को, तो उस पर आपत्ति क्यों नहीं? हाँ, तो केंद्र सरकार का भाई वहाँ कानून व्यवस्था किसके पास है? कानून व्यवस्था की बात नहीं है, किसके पास? अपनी बात रखने की बात कर रहे हैं कि केजरीवाल जी ने अपनी बात क्यों नहीं रखी, बोला क्यों नहीं उसके अगेंस्ट? मनीष सिसोदिया जी ने नेशनल मीडिया मनीष सिसोदिया जी ने नेशनल मीडिया पे बोला, पूरे देश ने देखा उस चीज को। अरविंद केजरीवाल ने बोला है, विधानसभा में बोला गया इस चीज को। अब कितना बोलेंगे? मतलब एक एक का दरवाजा नॉक नॉक करके बोलेंगे। ये हमको बताइए। एक्शन लेने के लिए सबसे पहले सब केजरीवाल आते, बोले हमारी सरकार है। अरे बहुत लोग का नाम गिनाया, मनीष सिसोदिया ने, संजय सिंह ने, कई लोग। बिल्कुल ये बोल रहे महफूज भाई बोल रहे हैं कि हमारी वहाँ कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। तो जब वो कोरोना मरकज का मैटर आया निजामुद्दीन औलिया का, तो सबसे पहले FIR इन लोगों ने कल मौलाना साहब के खिलाफ FIR इनकी तरफ से हुई। क्यों हुई? जब इनके हाथ में अखिलेश जो कहिए वही सच्चाई है। जब इनके हाथ में दंगों के वक्त, जब इनके हाथ में दंगे के वक्त कानून इनके हाथ में नहीं था, और कोरोना के वक्त जब वहाँ मैटर हुआ मरकज का, तो ये लोग पहले FIR दर्ज करवा दिए, तब उनके हाथ में कानून व्यवस्था थी। हाँ बोलिए। अरे भाई कानून व्यवस्था हम कहाँ से FIR दर्ज कर? जमात वाले की बात कर रहे हैं। हाँ, जब तो उसमें अरविंद केजरीवाल ने FIR की थी, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं, उन्होंने कहा था कि ये ऐसे ही है ना। जो कानून व्यवस्था है उसका पालन सबको करना पड़ेगा। अब ये मरकज के ऊपर हुआ तो दिक्कत हो रही है, वही सिख समुदाय के ऊपर भी तो हुआ FIR, और उनको क्लीन चिट भी तो अदालत से मिली। अदालत से आखिर FIR मरकज के ऊपर हुई। कानून व्यवस्था जो खराब हुआ था उस टाइम, माहौल जो तरह तरह के मीडिया आरोप लगा रहा था, ये भाजपाई आरोप लगा रहे थे मरकज के ऊपर, आखिर उसको क्लीन चिट भी तो उसी अदालत ने दी। अच्छा, जो पब्लिक जो बिना पार्टी से यार, कोई जो किसी पार्टी से नहीं है, आप लोग बिना पार्टी के लोग आगे आइए, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे आइए ना, जो जिसको सपोर्ट करता है बोलो कि एक मिनट कांग्रेस बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। हाँ, क्योंकि महंगाई बहुत सीमा पर है। बुनकरों केजरीवाल जी को लाएगी। बुनकरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बनारस के मजदूर बेचारे बेंगलोर, सूरत, कहाँ जाके रोटी कमा रहे हैं। ये सरकार यहाँ की। अब कौन सरकार चाहिए? तो केजरीवाल की सबसे बढ़िया सरकार होगी ना। सरकार जो तो जनता जो तो बदलाव चाहती है, चाहे बीजेपी को छोड़ के, चाहे कोई भी पार्टी वहाँ पे। तो आप किसको दे रहे हो? सुनिए, जो पार्टी बीजेपी को टिकट देगी उसको वोट हम लोग देंगे। यानी हराने के लिए हम लड़ रहे हैं। कब तक हराएंगे बीजेपी को? हराने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग कब तक बीजेपी को? हम लोग खुद ठिकाने बैठे हैं। मेरी जहाज हम जा रहे हैं। मैं ये पूछता, हाँ मैं ये पूछना, 7 बजे है। कहाँ का है जहाज? जा रहे हैं बाहर। कहाँ का? मैं गाजीपुर जा रहा हूँ। सुनिए, मैं ये पूछना है। हाँ बोलिए, मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी है, महंगाई तो चरणों पर पहुंच गई है। कितनी बड़ी महंगाई है, देश की जनता कितनी परेशान है, ये लोग तो सब जानते हैं, कोई भी पार्टी के नेता हो। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये बिहार में जो चुनाव की हालत, तो 5 सीट के बाद वहाँ हारी हुई। फिर बंगाल में जनता ने क्या दिया निर्णय ओवैसी साहब को, दिया कि नहीं दिया? वैसे किससे आप बहुत दुश्मनी निकाल रहे हैं? नहीं, मैं किसी को, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे, ओवैसी साहब को हम नहीं कर रहे कि नहीं है, ये बात की बात नहीं है। और जब ओवैसी साहब हैदराबाद से मुख्यमंत्री बन के आए एक बार, तो उत्तर प्रदेश देख के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने लायक रहेंगे। वो एक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने नहीं आए, वो बनाने आग लेगा उत्तर प्रदेश में, आएंगे हैदराबाद से उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए। को कहीं से भी लौट सकता है। आप गाजीपुर जा सकते हैं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। वो वहाँ जा सकते, उनका अधिकार नहीं है। अच्छा, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ना, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बस एक मिनट। क्या मुद्दा है यहाँ से इलेक्शन लड़ने का? आम आदमी पार्टी का मुद्दा 300 यूनिट बिजली मुफ्त का मुद्दा है। शिक्षा सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा करने का लक्ष्य, जैसे दिल्ली में हम टोटल दिल्ली बनाना है। बिल्कुल पूरा दिल्ली बनाना है। दिल्ली मॉडल मेट्रो का भी प्लान है। बिल्कुल हो सकता है दिल्ली से भी अच्छा बन जाए। यहाँ पर दिल्ली से भी अच्छा बन सकता है। महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के लिए हम 1000 रुपया पर मंथ देंगे, जो
उससे महिलाएं अपनी पढ़ाई कर लें, जो भी करना चाहें जो उनकी वो, क्योंकि हम वहाँ दिल्ली में महिलाओं को किराया उनका माफ़ है, तो यहाँ पे हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, ये चीजें इनका है। आप लोगों का क्या है? हमारा क्या नाम भाई, हमें मुफ्त नहीं चाहिए, हमें शिक्षा मुफ्त चाहिए, शिक्षा यूपी में। तो शिक्षा दे तो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर हमें आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे आधे मसले हल हो जाते हैं। आप भी जानते हैं भाई। तो हमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा मुस्लिम आरक्षण का है। हमें आरक्षण चाहिए, हिस्सेदारी, हमें पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी। सीएम बनना है। देखिए वो तो देखिए आगे जैसा होगा, देखिए वो जैसा आगे होगा, जैसे हमारा रिजल्ट आता है, जैसे जैसे हम मजबूत होते हैं वो आगे तय होगा। लेकिन देखिए हमारा मजबूती पॉलिटिक्स ये अच्छा। और हर पार्टी जिस तरीके से, सुनिए बिहार में अभी उन्होंने कहा कि जो हाल हुआ बिहार में, अगर तेजस्वी ने वैसी को नजरअंदाज नहीं किया होता तो आज वहाँ के मुख्यमंत्री। अच्छा एक बात, चलिए आप पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, मैं एकदम बुनियादी बात कर रहा हूँ। आप लोग मुस्लिम में मैं देखता हूँ ना जेलर है, ना दरोगा है, ना IPS है, ना IAS है, इन सब में आप हिस्सेदारी नहीं लेते हैं। तो इन सब में आप हिस्सेदारी लीजिए, ऑटोमेटिक आप मजबूत होंगे। हम इसी तो रहे, हमें शिक्षा चाहिए, हम IPS PCS तब ना बनेंगे, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। वैसे साहब की देखिए लड़ाई है, इतने बड़ी देखिए आबादी में एक भी इंटर कॉलेज नहीं है। इतनी कम आबादी में एक 3-4 इंटर कॉलेज हमने देखे हैं। आप चले जाइए पांडेपुर की तरफ, आप इधर की तरफ चले जाइए। चुनाव जीतने के बाद रिक्शा देने की बात मुसलमान को करती है तो कहाँ से शिक्षा आएगी? जब स्कूल देने की बात करेंगे तब ना शिक्षा मिलेगी। दबाने का काम करेंगे, मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है। कैसे सकता है? दबाने का काम आप करते हैं। लोकतंत्र का मतलब शिक्षा केवल वो मुस्लिमों को नहीं दे रहे हैं बस। शिक्षा पे ये क्या करेंगे? अगर उत्तर प्रदेश में जीत रहे तो इनका दल क्या मैनिफेस्टो में ला रहा है बताइए। आप लोग केवल हिस्सेदारी की अभी तक बात कर रहे हैं, क्या क्या क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या क्या बातें हो रही है? क्या क्या किन मुद्दों पे चुनाव? बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कॉलेज बन जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? तेलंगाना में जो सिस्टम है, सिस्टम चल रहा जो तेलंगाना में सिस्टम क्या है वो सिस्टम लागू चल रहा है? होगा। हमें नहीं पता है। वैसे साहब 17,000 लड़कों को फ्री में पढ़ाई करा रहे हैं। अच्छा, और वही सिस्टम यहाँ हम लोग सोच रहे आबादी हैं। कितनी है वहाँ पर? 40 लाख आबादी है और तेलंगाना। यहाँ तो बाकी आबादी लोग को पढ़ने का हक नहीं है क्या? 17,000 का फ्री में? सबको ऐसे नहीं होती राजनीति। राजनीति खुले मन से की जाती यहाँ के है। हिंदू को भी चाहिए वही सुविधा, मुसलमान को भी चाहिए, सबको चाहिए, सबको लेके चलना। यहाँ कितनी आबादी है? यहाँ कितनी आबादी है? मुस्लिम यहाँ 22 करोड़ आबादी है। और विधायक यानी 4 करोड़ लगभग मुस्लिम होंगे जी। 4 करोड़। और 4 करोड़ में कितने हजार लोगों को कितने हजार लोगों को पढ़ाएंगे? 17,000। अरे वहाँ यहाँ 17, अब यहाँ हमने जब सीट निकलेगी आगे तो हम लोग आगे देख रहे हैं। हमारा मजबूती हमारी है तब ना। इनका केवल हिस्सेदारी का भी मैनिफेस्टो आया है। अगर वो सब चीजें बनेगी। देखिए आप जो बात कह रहे हैं, अभी हम यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर हम कह देंगे कि अखिलेश यादव ने, सुनिए हमें कुछ भाई, हमारा भी सुन लीजिए, सुन लीजिए। अगर हम कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने हैदराबाद में क्या किया तो ये तो भाई फिजूल की बात हो जाएगी, क्योंकि वो तो वहाँ अभी गए नहीं है, अभी लड़े नहीं है। लड़ेंगे उसी मुद्दों पे हम भी वही मुद्दे पे हम भी लड़ रहे हैं जो हमारा अच्छा, हैदराबाद इनकी भी का बात फेवर सही है। है, इनकी भी बात सही है। ये अभी आजम खान की आप बात सुने होंगे, 12 सीट उन्होंने मांगी थी, इनको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आपकी पार्टी के वो बुनियाद हैं, उन्होंने पार्टी को स्टार्ट किया। आपकी पार्टी नहीं, समाजवादी की बात कर रहा हूँ भाई। वो सपा का अंदरूनी मामला है ना, वो MIM का मामला तो ये तो है नहीं। सारी दर्द जगह इनको हार होगा। गए हैं। हाँ तो दर्द इनको होगा ना, वो मुसलमान था। भाई बेहतरीन यहाँ हिंदू मुसलमान कैसे होगा? हिंदू मुसलमान भी तो करना है। सुन रहे थे कि नहीं? दर्द इनको होगा। अभी जो आजम खान की बात हुई, इन्होंने कहा कि दर्द इनको होगा क्योंकि हिंदू मुसलमान का मामला है। 12 सीट वाली बात मैंने की है ना। सपा का अंदरूनी मामला है। आजम खान ने 12 सीट मांगी थी केवल, उनको नहीं मिली है। MIM को ज्यादा तकलीफ। जो दरअसल देखिए हम यहाँ पर अपनी पार्टी की बात को लेकर बैठेंगे तो हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। जहाँ तक हम जानते हैं हमारी हिस्सेदारी की, इस बात की जरूरी नहीं कि हमें केवल राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। कल को लिंचिंग होती है, लिंचिंग यहाँ पर आम हो गया है। इस पर अगर हमारे जब एक विधायक भी रहता है, अगर एक सभासद भी रहता है, जैसे हमारे एरिया में कुछ हो जाता है तो हमारी बातों को लेकर आगे जाएगा। हम अगर 5,000 का भत्ता लेकर करेंगे जब हमारी लिंचिंग में मौत ही हो जानी है। हम फ्री की बिजली लेके करेंगे जब हमारी लिंचिंग में मौत ही हो जानी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लिंचिंग में मौत हो जाती है। फ्री का लेके क्या करें? लिंचिंग इन्होंने कहा कि हमको फ्री नहीं चाहिए, लिंचिंग हो जा रहा है ना। जात धर्म पे लड़ोगे, जात धर्म पे लड़ोगे तो लिंचिंग तो होबे करेगा। वो जय श्री राम का नारा लगोबे करेंगे। जब जात हमने कब कहा कि हम जात धर्म पे लड़ ले? हमने कहा हमें हमारा अधिकार चाहिए। लोकतंत्र देश थे भाई, हमने अपना अधिकार मांगा है। अधिकार मांग रहे हैं। हिंदुस्तान में नहीं चलेगा ना किसी का भी, जात धर्म नहीं चलेगा। अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार कहाँ से मिलेगा? अधिकार तो मिल गया पाकिस्तान को। हाँ, पाकिस्तान को अधिकार मिल गया। अधिकार मिल गया। यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करना है। हिंदुस्तान का
फिर अब बंटवारा हिंदुस्तान का करेंगे, अधिकार मांगिए। आप एक बात पूछिए, एक बात। क्या यूपी में आप मुस्लिम डिप्टी सीएम देखना चाहते हैं या नहीं? होना चाहिए या नहीं? जात के सीएम बनना चाहिए बस। तो भाई हर तो अभी तक मुसलमान को क्यों नहीं बनाया गया? ऐसा है, पहले बात सुनिए, हमारी भी बात सुनिए। आप ही बताइए, चोरे चोर मौसी भाई है ना, चारों है, वहाँ पे भी किसी ने डाला। भले 4 भाई ये लोग हैं। बहुत सही बात। एक मुसलमान को कह रहे हो कि सीएम, उत्तरी में विधानसभा में बात, ये उत्तरी विधानसभा से एक मुसलमान विधायक नहीं हो सकता, इसको नोट लीजिए। ये नोट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना, आपको मैंने बता दिया। काम की बात नहीं, और रह गया ना, ये इलेक्शन का टाइम है, बहुत से उठकट्टा कनकट्टा नक्कट्टा सब आएंगे, हम जीतेंगे, हम आएंगे, हम भलाई करेंगे, कुछ नहीं है हमको वैसी वैसे अगर आता है तो क्या दिक्कत है? वैसे आता तो क्या दिक्कत है? पहले हैदराबाद से मुख्यमंत्री बन के आए, नहीं। तब उत्तर प्रदेश में आके सपना देखे। लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, हमको लड़ सकते हैं, लड़िए तब, हमको भी लड़ने का तो लड़िए ना। लेकिन हम झूठ पर नहीं लड़ते हैं ना, क्या झूठ? झूठ दे के जनता को नहीं ना धोखा क्या देना। झूठ? क्यों? क्या झूठ बोला? पर झूठ है। क्या झूठ बोला? 300 फ्री देने के लिए अखिलेश यादव बोला ना, अब पार्टी के छोड़िए। नहीं, एक बात कर रहे हैं आप लोग, 300 फ्री देने का, हमको किसी पर विश्वास नहीं है। अरे अखिलेश को छोड़िए ना, AIMIM की बात करिए। क्या बात वैसे की बात करिए। नहीं, लोग बहुत जगह है, इलेक्शन के पहले कोई नहीं 300 फ्री दिया, इलेक्शन चलिए खत्म करते हैं।